हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आज नहीं, कल कल रात में मेरे एक फ्रेंड का मैसेज आया था। कहता है कि बबल किसको बोलते हैं। तो मैंने बोला, बोल भाई, तू ही बता दे। तो बोलता है कि बबल वो रैली होती है जिसमें हमारा पार्टिसिपेशन नहीं होता, और इसीलिए हमें वो रैली जो है पसंद नहीं आती। अब एक तरह से देखा जाए तो बात सही है। आज क्योंकि हमारी पोजीशन जो है वो उल्टी दिशा में है, इसलिए हमें ये 19,000 और 20,000 का लेवल पसंद नहीं आ रहा है। हम कह रहे हैं कि फेक रैली है, ये है, वो है। राइट। क्या होता है कि मार्केट ने जब 18,888 की हाई बनाई थी लास्ट टाइम, वहाँ से जो ये करेक्ट हुआ था वो 16,828 तक आया था। राइट। 16,828 तक आया था। वहाँ से अगर मार्केट रिट्रेस हो रहा है तो 50% और 61.8%, ये उसके फिबोनाची लेवल्स होते हैं जहाँ तक मार्केट एक बार जा सकता है। और कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेच हुआ तो 78% है। ओवरऑल जो अपसाइड था 16,828 से, वो कहीं ना कहीं 18,100 से लेके 18,300 तक जो है वो पॉसिबल था, वहाँ तक आना पॉसिबल था। अब हुआ ये कि 18,300 से एक बबल शुरू हो गया, जो आज 20,000 के लेवल तक हम आ गए। ठीक है। अब देखिए क्या है कि वी आर नॉर्मल पीपल, जो 1-2 लाख या 2-5 लाख रुपए लेके वी ट्रेड। मार्केट छोड़ो, हम एक छोटी सी पेनी पेनी स्टॉक की स्क्रिप्ट भी नहीं चला पाएंगे। और हमें मार्केट में गाइड कौन करेगा? टेक्निकल चार्ट्स गाइड करेंगे कि भाई अब यहाँ से जो है मार्केट इस दिशा में जा सकता है, उस दिशा में जा सकता है। अगर आप एक बड़ा फंड लेके बैठते हो, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, तो ये टेक्निकल वेक्निकल आपको कुछ काम नहीं आएगा। आप जो स्टॉक पे लगाओगे वो स्टॉक रॉकेट हो जाएगा। 18,300 से लेके 18,500 का लेवल एफ की एक बड़ी बाइंग आना शुरू हो गया। मतलब उन्होंने शुरुआत की 500,000 से, और जैसे 18,800 900 क्रॉस किया तो उनकी जो बाइंग है वो 2,000 3,000 सीआर पे आ गई। अब यहाँ पे अगर एक, कहते हैं ना कि एक कॉमन सेंस अगर लगाई जाए, तो ये लोग 16,000 और 17,000 के लेवल पे सेलर थे। ठीक है। और अभी 18,500 से लेके अभी तक का जो भी लेवल है उसमें सिर्फ और सिर्फ एफ आई बाइंग है। या अगर आप डी आई आई के आंकड़े देखो, दे आर सेलिंग। एफ आई जो है वो बाइंग पे चढ़ी हुई है। 1,500 2,000 पॉइंट के बाद ये लोग बाइंग कंटिन्यू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डॉलर इंडेक्स अभी जो है 101 के ऊपर आया हुआ है। अब अगर मानो डॉलर इंडेक्स का करेक्शन अगर समझो खत्म हो चुका है, और अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ से रैली करेगा, तो एफ की जो बाइंग है वो थोड़ी धीमी पड़ेगी, और इसका पहला असर पड़ेगा बैंक निफ्टी पे। ठीक है। चार्टिकली तो एवरीथिंग इज ओवरबॉट, ये तो मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ। लेकिन इंडेक्स को क्या है कि कोई, वो एक, मैंने पहले भी कहा था कि जो निफ्टी है वो एक पर्टिकुलर सेक्टर को बिलोंग नहीं करता। ठीक है। 50 सेक्टर, जितने भी सेक्टर्स है उनमें से चुनिंदा शेयर को, 50 कंपनियों को इकट्ठा करके एक निफ्टी बनता है। अब उसमें किसका वेटेज क्या है क्या नहीं, वो उसके मार्केट कैप के ऊपर डिपेंड करता है। एच डी एफ सी बैंक हुआ, रिलायंस हुआ, ICICI भी है, ये सब हैवी वेटेज स्टॉक्स है। बजाज फाइनेंस, इसका वेटेज थोड़ा होता है निफ्टी पे। अब कल रिलायंस का रिजल्ट आया, दैट इज़ नॉट दैट ग्रेट।
कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि फिर से 20,000 पार हो जाएगा एंड ऑल, ऐसा नहीं होने वाला। आज आईसीआईसीआई और कोटक का रिजल्ट है, रिजल्ट चाहे जो भी आवे, बैंक निफ्टी ने कल निफ्टी को बचाने की कोशिश की, क्योंकि आईटी इंडेक्स 1300-1400 पॉइंट डाउन था। अगर बैंक निफ्टी भी डाउन हो जाता तो कल ही शायद हम 19,500 भी तोड़ देते, जो ठीक है, एक वो लोग को एक पैनिक क्रिएट नहीं करना था। लेकिन मंडे से जो है, मंडे से एक अच्छा खासा फॉल की शुरुआत, और कहते हैं ना कि कंटिन्यूएशन, ये हम आने वाले हफ्ते में भी देखेंगे। बीच बीच में अगर समझो थोड़ा बहुत अगर बाउंस आया भी, तो आपको वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल करना है। इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो लेवल वाइज आने वाले हफ्ते में कौन से स्टॉक आपको एक स्विंग प्रॉफिट देंगे, उसके लिए मैं आज या कल में एक वीडियो मैं आपको बना के दूंगा। आप प्लीज़ उसे देखिएगा, कई सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आज सुबह से हमारे यहाँ पे फुल ऑन बारिश है। अब कुछ दिन पहले जब बारिश नहीं हो रही थी, देन उस समय पे हर कोई यही कह रहा था कि बारिश हो तो अच्छा, गर्मी में सबके हाल बेहाल है, ये है वो है। और आज जब बारिश हो रही है तो हम ही लोग कह रहे हैं कि अभी यार जब देखो बारिश होती है, कहीं आना जाना नहीं हो पाता, ये वो। अब क्या होता है ना कि मार्केट में भी हमारा नेचर इस तरीके का ही होता है कि आज मैंने स्टॉक लिया, आज ही का आज मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए। आज मैंने शॉर्ट किया तो आज ही आज मेरे को टारगेट अचीव होना चाहिए। ठीक है, नेचर एंड मार्केट पे वी कैन नॉट कंट्रोल, वी कैन जस्ट डू आवर वर्क। ऑब्वियसली नेचर इज समथिंग विच हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, बट मार्केट इज नॉट नेचर, मार्केट इज अ मैन मेड थिंग। तो यहाँ पे हम इतना अंदाज़ा, इतना अनुमान लगा सकते हैं कि इतने दिनों में ये हो सकता है और उतने महीनों में ये हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने पीवीआर कब से कहा था आपको कि 1400 के लेवल के नीचे 1350 तक ये 1350 नहीं तोड़ेगा। आप पीवीआर उठाइए और बस पकड़ के रखिए इसको। अगर 100 पॉइंट मिला, 50% बुक करिए, फिर नीचे आया फिर बाय करिए। ये चढ़ते पड़ते करते करते आपको 1800 प्लस का टारगेट दे देगा। अब हो सकता है कि वो 1800 प्लस 10 अगस्त के पहले आ जावे, और उसके बाद में वो फिर 1600 1550 तक करेक्ट हो, या फिर हो सकता है कि 10 अगस्त तक जो है हम 1600 तक जावे। ठीक है, और फिर वहाँ से एक छोटा सा पॉज लेके फिर एक रैली वापस से कंटिन्यू करें। बिकॉज अभी क्या हुआ कि कल क्यों भागा मार्केट, अपना पीवीआर, बिकॉज कल एक हॉलीवुड मूवी रिलीज हुई थी क्रिस्टोफर नोलन की, एंड ऑब्वियसली उसकी मूवीज मोस्ट वांटेड, मोस्ट अवेटेड मूवीज होती है। तो जाहिर सी बात है, वीकेंड है एंड एडवांस बुकिंग तो वो मूवी की हुई होगी, इसलिए कल एक अच्छी खासी रैली करी। अगर मूवी इंडिया में हिट हो जाती है, देन ये रैली मेरे ख्याल से अगले हफ्ते भी कंटिन्यू रहेगी, और अगले हफ्ते 1550 से लेके 1600 का लेवल टेस्ट हो सकता है। अगर किसी रीज़न से 1450 के आसपास अगर पीवीआर आया, आप उसमें बाय करिए, सिंपल। अगर नहीं कर सकते, ऑलरेडी बाय किया हुआ है, देन होल्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1650 से लेके 1700 या 1650, 1600 से 1650 का लेवल आपको बिफोर 10th ऑफ अगस्त मिलेगा। 11 तारीख को गदर 2 रिलीज होगी। अब वो मूवी कैसी निकलती है, सी उसका भी मुझे लगता है कि वो मूवी आफ्टर पठान उसी का नंबर आएगा एज अ ब्लॉकबस्टर मूवी। ठीक है, अब मूवी कैसी है कैसी नहीं, डिसअपॉइंट करती है कि नहीं, वो तो नहीं पता, पर एटलीस्ट वो अपना कॉस्ट तो कवर कर ही लेगी। तो मुझे लगता है कि रिलीज होने के 2-3 दिन या एक आध हफ्ता जो है मूवी ठीक ठाक काम करनी चाहिए। तो उस दौरान जो है पीवीआर में या तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा, या फिर ये रैली शायद कंटिन्यू रहेगी। तो 1800 शायद अगस्त 15 तारीख के आसपास आ सकता है। क्यों? क्योंकि
मूवी रिलीज होगी 11 तारीख को। 15 अगस्त भी छुट्टी वाला दिन है, और एक कहते हैं ना, एक इंडिपेंडेंस डे है, तो एक देशभक्ति का सेंटिमेंट अपने आप ही आता है हर एक में। फिर 15 अगस्त के बाद में कोई देशभक्त नहीं नहीं रहता। हम सिर्फ 2 ही दिन देशभक्त होते हैं, एक तो 15 अगस्त, एक 26 जनवरी। उसके बाद में हम जैसे नॉर्मल है वैसे ही। तो गदर इस दौरान जो है एक सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा, एक एक कंट्री लव का होगा। तो वो हिसाब से मुझे लगता है कि पीवीआर अच्छा खासा रन करना चाहिए। लेकिन फिर भी जैसे जैसे आप में आपको प्रॉफिट होता है, आप अगर 100 शेयर लिए हैं तो 20-20, 25-25 शेयर करके आप लोग बुक करते रहिएगा। आरती इंडस्ट्रीज भी देखिए, 448 गया था, 445 तक गया, और मैंने कहा था कि ये 440 तक मैक्सिमम जाएगा, वहां से ये बाउंस मारेगा ही मारेगा, और आज 472 पे आके खड़ा हो गया। गुजरात गैस, सब आपके सामने एग्जाम्पल है। तो मार्केट में टाइम भी प्रेडिक्ट हो सकता है, पर अभी 1 घंटे बाद क्या होगा, एक दिन के बाद क्या होगा, इसमें थोड़ा 19-20 हो जाता है। टारगेट डेफिनेटली अचीव होंगे, और दिए हुए टाइम पे ही अचीव होंगे। ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि मंडे को आप ये चीज बाय करना, फ्राइडे तक आपको, मानो अब मैं कहूं कि मंडे को आप 100 रुपए में ये चीज बाय करना, फ्राइडे तक आपको 120 का भाव मिलेगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्यूसडे को वो 95 नहीं हो सकता, वो 95 हो सकता है। और हो सकता है कि फ्राइडे को 120 ना आवे, फ्राइडे को 110 112 तक आवे, और अगले मंडे को 120 आवे। तो 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उसी टाइम के इर्द गिर्द आपको आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है। तो एक डिटेल वीडियो मेरी तरफ से आपको आज या कल में आ जाएगा कि आने वाले वीक में जो है आप कौन से स्टॉक में फोकस कर सकते हैं। मैंने कल एक स्टॉक मेरे क्लाइंट्स को सजेस्ट किया था, डालमिया भारत लिमिटेड। उसमें आप देखिए 1933 पे मैंने स्टॉक सजेस्ट किया था, और कुछ 1918 या 1920 पे कुछ उसकी क्लोजिंग आई है। ये स्टॉक काफ़ी ओवरसोल्ड लेवल पे है, और इसका बाउंस आएगा तो ये कम से कम आपको जो है 2100 से 2200 का लेवल दिखाएगा ही दिखाएगा। फिलहाल आप 2100 प्लस का टारगेट मान के चलिए। 2100 आता है देन विल डिस्कस। ठीक है। तो डालमिया भारत एक स्टॉक है आने वाले हफ्ते के लिए। बाकी मार्केट ने तो जो थर्सडे को ही जो है उसने एक सिग्नल दे ही दिया था क्लोजिंग होते होते, कि फ्राइडे को वो एक नेगेटिव डे करेगा। ठीक है। और बहुत टाइम के बाद में फ्राइडे को एक नेगेटिव क्लोज आई है। अब कई लोग ये मानेंगे कि ठीक है, ये थोड़ा बहुत पुल बैक आया, अब फिर से रैली शुरू होगी, पर मुझे लगता है कि मंडे को अगर किसी रीज़न से मार्केट अगर ऊपर खुला भी, 800 850 का लेवल होगा जहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो निफ्टी को, और वही होगा मेरा स्टॉप लॉस 20,000 के ऊपर की क्लोजिंग। मंडे को हम देखेंगे कि अगर मानो 100 150 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर आता है, बिकॉज रिलायंस भी गिरा हुआ है, रिजल्ट के पहले भी वो गिरा हुआ है, और अभी भी क्योंकि वो जियो से अलग हुआ तो काफ़ी मतलब ऑलरेडी उसमें गिरावट तो आई है। पर ये गिरावट मतलब क्या है ना, मार्केट को डिस्टर्ब नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि पैसा निकला नहीं है मार्केट से अभी। जो स्टॉक भले नीचे आया हो, लेकिन पैसा मार्केट में ही है। इसलिए उस दिन रिलायंस 8-9 टका नीचे होने के बाद भी जो है निफ्टी ने रैली करी थी। किस दिन? थर्सडे के दिन, राइट। तो वो जियो से अलग हुआ तो वो मैटर कुछ नहीं करेगा, मैटर उसका रिजल्ट करेगा। अब देखते हैं कि रिजल्ट अभी कैसे परफॉर्म, मतलब मार्केट उसको कैसे लेता है। फिर भी ये सब स्टॉक से अब ये सब स्टॉक में पढ़ो, इससे अच्छा है ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छा खासा रिटर्न देंगे। ये सब ये रिलायंस विलायंस ये सब, हाँ कोई बड़ी न्यूज़ आने वाली हो कोई, मतलब तो बात अलग है। पर अभी क्या आएगा रिलायंस में न्यूज़? क्वार्टरली रिजल्ट ही आएगा, और उसमें भी जो है ठीक है, अभी रिलायंस इज नॉट परफॉर्मिंग द विच
इट यूज टू परफॉर्म अर्लियर। तो ठीक है, आज देखते हैं आईसीआईसीआई का क्या आता है। उस हिसाब से जो है बैंक निफ्टी कैसे बिहेव करता है अगले हफ्ते, विल कम टू नो। बाकी अगर आप लोग मेरे 399 वाले स्कीम में जुड़ना चाहते हैं तो मुझे अभी अभी व्हाट्सएप करिए। इससे जुड़ने के बेनिफिट ये है कि मैं जो आपको स्टॉक दूंगा डिलीवरी में, मेरे ख्याल से, एंड आई एम 99% श्योर, यूट्यूब पे आपको कोई भी ये सब स्टॉक सजेस्ट नहीं करेगा। आरती इंडस्ट्रीज हुआ, या दालमिया हुआ, या गुजरात गैस हुआ, ठीक है। कर रहा होगा तो पता नहीं, मैं किसी के वीडियो देखता नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट पता तो चलता है हेडिंग से। मेरे जो जो भी दूसरे क्लाइंट्स हैं उनका भी कहना यह है कि आपके स्टॉक ही ऐसे होते हैं कि मतलब, और वो टारगेट भी अचीव करते हैं जो किसी और से रेकमेंड हम नहीं सुनते। तो ये मेरे को दो तीन जनों ने कहा हुआ है, तो वो हिसाब से मैं कह रहा हूँ सेफ स्टॉक्स होंगे। निफ्टी चाहे कहीं की कहीं हो, ये स्टॉक को अगर मैं कह रहा हूँ कि बाय करो तो उसका टारगेट आना ही आना है, भले दो चार दिन अगर पॉज ले भी, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे भी, मेरे डिलीवरी वाले स्टॉक में कोई स्टॉप लॉस होगा नहीं। तो आराम से, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी, कहते हैं ना, विदाउट एनी टेंशन, आपको 8 से 12% हर स्टॉक पे कमाने मिलेगा। बीच बीच में हो सकता है कि मैं कुछ एफ स्टॉक दे दूं, अब जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते दिया हुआ था, तो उसमें मतलब कैसा है कि 50-50 चांसेस होता है, लेकिन डिलीवरी में आपका 100% चांस है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का। ठीक है, वैसे तो मैं सिर्फ 3 से 4 सजेशन ही बोलता हूँ, लेकिन सजेशन ऑटोमेटिकली बढ़ते जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 से 4 मिलेंगे, आपको हो सकता है 8-10 कॉल मिल जावे, और आप जैसे कंफर्टेबल हो वो हिसाब से आप ट्रेड करिएगा। मेरा टारगेट का जो टाइमिंग होगा वो 15 से 20 दिन का होगा, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 महीने का होगा। लेकिन 1 महीने के अंदर भी आपको एटलीस्ट 7-8% प्रॉफिट तो आ ही चुका होगा। 7-8% भी मैं बहुत कम बोल रहा हूँ। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने कल वाले वीडियो में एक जिक्र किया था पीवीआर का, जो 1402 पे ट्यूसडे के दिन मैंने कंफर्म किया उनसे। मंगलवार के दिन, पिछले मंगलवार के दिन, वो मेरी एक क्लाइंट ने जो है, उन्होंने कुछ 250 शेयर्स बाय किए थे। ठीक है, उनका कैपिटल था 1 लाख रुपए का, और उनको जो मार्जिन लिमिट मिलती है उसमें उन्होंने जो है मार्जिन मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जो होती है उसमें उन्होंने कुछ 250 शेयर्स परचेस किए थे। ठीक है, और जैसे जैसे प्रॉफिट होता गया वो अपना प्रॉफिट बुक करते गए। तो कहने का मतलब ये है कि उनको जो है टोटल प्रॉफिट को, जो उन्होंने कहा कि कुछ 20,000 के आसपास कुछ हुआ है, तो लाख रुपया रोक के आपको 20% कमाने मिल रहा है इन अ वीक। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो गया? आई मीन, बेस्ट बेस्ट गेम है ना। माल मिला आपको पौने पौने 4 लाख का, के पौने 4 लाख के आसपास का कुछ हुआ। ठीक है, 1,40,000 हो गया 100 शेयर का, 2,80,000, और हाँ, 3.5 पौने 4 लाख का आसपास का माल हुआ। 1 लाख रुपए आपका अकाउंट में है और आपको 20,000 रुपये कमाने मिल रहे हैं इन अ वीक। तो ऑल टुगेदर आपने देखा जाए तो आपको एक ही ट्रेड में, जब अभी तक तो उसका टारगेट अचीव भी नहीं हुआ, और आपको 20% मिल गया आपके कैपिटल पे, जो आपने कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल जो आपने डाला हुआ है। दिस वे, मैं आपको 8 से 12% बोल रहा हूँ, अगर आप सही मायनों में कैलकुलेट करो तो ये 20% से भी ऊपर जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट व्हाट्सएप मी एंड गेट एनरोल फॉर 399 ट्रेडिंग टिप। ये बहुत ही बेनिफिशियल टिप होगी, और आपको हर हर ट्रेड पे, हर डिलीवरी ट्रेड पे
ये लिमिट, ये प्रॉफिट जो है आपको कमाने मिलेगा। ठीक है, बाकी जो भी होगा आपके ऊपर है। एंड गेट एनरोल फॉर माय वीकली सेशंस ऑल्सो, जहाँ पर 3 दिन का 6 दिन का टेक्निकल का कोर्स है। ठीक है, उसका डिटेल में हमेशा बोला ही है, मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। जो भी फीस होगी, 3 दिन के कोर्स की 4000 और 6 दिन के कोर्स की 7000। कोर्स खत्म होने के बाद में मैं ही आपको एक ट्रेडिंग टिप दूंगा, उसमें आपकी ये फीस पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। तो इसमें आपको कुछ खोना नहीं है, उल्टा आपको जो बेनिफिट मिलना है वो लाइफ लॉन्ग तक आपके साथ रहेगा और आपको हर ट्रेड में वो यूज़फुल साबित होगा। ठीक है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट पिक अप योर मोबाइल एंड मेरा नंबर 9082503553। गेट एनरोल फॉर क्लासेस, गेट एनरोल फॉर 399 ट्रेडिंग टिप्स एंड एंजॉय द बेनिफिट्स। चलिए, मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा एंड वेट फॉर माई वीडियो जो मैं आज या कल में डालूंगा। एंड प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी वीकेंड एंड टेक केयर, बाय बाय।